स्वागत है आप सभी का अरुणेखा स्टडी में और मैं हूं आशीष पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और आज हम चर्चा करेंगे सुपर टेट के बारे में। जो सुपर टेट 2022 वैकेंसी आने वाली है, तो क्या होगा इस वैकेंसी में, कैसे क्या करेंगे, किसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए इस परीक्षा को देने के लिए, क्या सिलेबस होता है, क्या कट ऑफ होता है, हर एक चीज आज हम लोग जानेंगे। साथ में आपको मैं कुछ सरप्राइज गिफ्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको ये करना होगा, जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो बात करते हैं सुपर टेट के बारे में। तो सुपर टेट के बारे में सबसे पहले कोई भी बात आती है तो वो आती है कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, उसके लिए जो कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहला क्या है कि आपका जो 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ में आप डीएलएड या डीएड स्पेशल एजुकेशन जिससे भी आप लोग किए होंगे वो 2 साल का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। वहीं उसके साथ साथ अगर बात करें तो उस पे है कि आप 12th के 50% मार्क्स के साथ साथ आप बीएलएड इंटीग्रेटेड कोर्स जो होती है 4 साल की, वो आप किए होने चाहिए। अगर उसके अलावा अगर पूछा जाए कि और क्या हो सकती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं साथ में 2 साल का डीएड या डीएलएड किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं और साथ में बीएड भी पास है तो भी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आप या तो यूपी टेट या तो सी टेट, इन दोनों में से कोई एक पास होने चाहिए। अगर ये पास नहीं होंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। बात एक और उठ के आती है, कुछ हमसे ये पूछेंगे कि अगर मैं सेकेंड ईयर का डीएलएड का एग्जाम दे दिया हूं और रिजल्ट अभी नहीं आई है और यूपी टेट में पास हूं तो क्या मैं एलिजिबल हो सकता हूं? तो एलिजिबल आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आती है, जिस डेट को नोटिफिकेशन आती है उसमें ये मेंशन होता है कि इस डेट के पहले पहले आप यूपी टेट और बाकी सब जितने भी क्राइटेरिया है यानी डीएलएड 12th जो भी है वो सब आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये इतनी बातें उसमें आती हैं। आगे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हो गई, एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट के लिए क्या होनी चाहिए, एज लिमिट की बात करते हैं अब। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज जो होती है अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की वो होती है 21 साल। ठीक। अगर वहीं हम बात करें कि मैक्सिमम एज क्या होगी और जनरल कैटेगरी में, तो वो होगी 45 साल। ठीक। ओबीसी एससी एसटी के लिए मिनिमम एज 21 साल ही होती है, लेकिन मैक्सिमम एज में उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है और वो हो जाता है 45 साल। वही अगर जो दिव्यांग है उनकी बात करें तो वहां भी मिनिमम एज 21 साल होती है और उन्हें 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है यानी 55 साल का उनका हो जाता है मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक। तो ये है एज लिमिट। आगे बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न, उससे पहले हम बात करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन मेरिट कैसी होती है। तो फाइनल सिलेक्शन मेरिट जो बनता है वो कैसे बनता है, तो आपको सुपर टेट जो आप एग्जाम देंगे उस सुपर टेट में आपको 60% वेटेज चाहिए। मतलब आपका जितना मार्क्स आ रहा है, अगर आपका 150 में 100 मार्क्स आता है उसका आपका 60 मार्क्स जोड़ा जाएगा। ठीक। वहीं अगर हाई स्कूल में आप लेकर आए हुए हैं 80% नंबर, तो 80% का यानी 10% क्या हो जाएगा, 8 नंबर। तो 8 नंबर आपका ये आ जाएगा, यानी 10th या हाई स्कूल जो भी है उसका 10% वेटेज आता है। वही 12th की बात करें तो 12th का भी 10% है, यानी अगर 12th में आप 80% मार्क्स लाए हैं यानी इंटरमीडिएट में आप 80% लाए हैं तो 8 नंबर इसका भी जुड़ जाएगा। ग्रेजुएशन का भी 10% वेटेज, यानी ग्रेजुएशन में आप 70% लाए हैं तो यहाँ पे आपका 7 नंबर जुड़ेगा। और टीचर ट्रेनिंग की बात करें, यहाँ पे अगर आप 80% नंबर लाए हैं तो आपका 8 नंबर यानी 10% जो होगा
वो 10% यहाँ जुड़ेगा, और इसी को मिला देंगे, सम कर देंगे इसी का, तो जाके हो जाएगा आपका कितना नंबर बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनती है। अगर आप यहां भी देखें तो 60% अगर सुपर टेट का हटा दे तो ये बचा 40%। ये क्या बचा, तो 40% ये बचा। तो ये 40% इसका और 60% सुपर टेट का मिला के कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 100। ठीक, ये कितना हो जाएगा, तो 100 ये हो जा रहा है। ठीक है, अभी अभी नया नया मैं पेन लिया हूं, अभी पेन टैबलेट, तो थोड़ा चलाने में मुझे दिक्कत हो रही है। आप कल का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि ये मुझे मिला है नया सा एक्सपी पेन ब्रांड का है ये। ठीक, मैंने लिया है ये, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बस प्रैक्टिस हो जाए तो मैं इसे भी चलाना सीख जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ फाइनल सिलेक्शन जो मेरिट लिस्ट बनती है उसकी हम लोग ने बात कर ली। अब बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। पेन पेपर बेस्ड यानी ऑफलाइन मोड एग्जाम होता है। क्या होता है भैया, ऑफलाइन मोड एग्जाम होता है। दूसरी बात, एमसीक्यू होते हैं। कितने होते हैं एमसीक्यू, तो 150 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। 150 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टाइम जो होता है वो होता है आपका 2 घंटा 30 मिनट होता है, यानी 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट आपको मिल रहा है यहाँ पे। अब बात यहाँ पे आती है कि क्या यूपी टेट की तरह यहाँ भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, या दूसरे जो जॉब वाले एग्जाम होते हैं उनकी तरह यहाँ निगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे बात करें तो जो निगेटिव मार्किंग होती है वो यहाँ पे नहीं होती है। ठीक, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपका नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि सिलेबस क्या है। सब लोग पूछेंगे सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 14 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं। ठीक है, 14 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे रहते हैं। ओके, तो पहला कौन सा होगा, तो लैंग्वेज में आपका 3 सब्जेक्ट आ जाता है, जिसमें हिंदी आपका 20 क्वेश्चन हो जाएगा, इंग्लिश 10 क्वेश्चन और संस्कृत 10 क्वेश्चन, टोटल मिला के 40 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स का। उसके अलावा आपका साइंस आएगा 10 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स का। ठीक, मैथमेटिक्स होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। टीचिंग स्किल्स, चाइल्ड साइकोलॉजी और लाइफ स्किल्स, ये तीनों समझिए कि टीचिंग मेथोडोलॉजी का ये पेपर है, और तीनों से 10-10 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के। उसके अलावा इन्वायरमेंटल एंड सोशल स्टडीज आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। फिर करंट अफेयर और जीके मिलाकर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, अच्छा खासा वेटेज है। और फिर आईटी यानी कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, रीजनिंग 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, ये आपके आएंगे। तो यहां अगर देखें तो सबसे ज्यादा अगर वेटेज देखें तो लैंग्वेज का है, उसके अलावा मैथमेटिक्स का है, उसके अलावा ये जो 30 नंबर है टीचिंग मेथोडोलॉजी इसका है, फिर करंट अफेयर का है। ठीक, तो इनका तो वेटेज काफी ज्यादा है। अगर इन्हें जोड़ दें हम तो ये हो जाता है 40-20 60-60 और ये 30-90-90 और 30 120 मार्क्स का, तो यही हो जाएगा। उसके अलावा इसका इन्वायरमेंटल साइंस है और ये साइंस है, ये दोनों मिलाकर 20 नंबर के हो जा रहे हैं। और फिर बचा तो 140 और आईटी और रीजनिंग 5-5 नंबर के, बहुत कम क्वेश्चन होंगे इसके। अगर सिंपल ही होते हैं, ज्यादा कोई मुश्किल वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, आप कर सकते हैं इजिली। ठीक, तो इसके 10 नंबर ये हो जाते हैं, तो ये 150 नंबर का आपका ये टोटल पेपर हो जाएगा। तो आपको ध्यान किस पे रखना है, लैंग्वेज वाले पे, लैंग्वेज पे ध्यान दे दीजिए, मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिए, और चाइल्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है इस पे रखिए ध्यान, और साथ में करंट अफेयर जीके पे ध्यान रखिए। 120 नंबर का यहीं पे हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि इसमें से मैं क्या आपको दूंगा पढ़ाने के लिए। तो अभी मैं आपसे ये बता सकता हूं कि जो करंट अफेयर है, यहाँ पे करंट अफेयर जो आपको दिख रहा है ये, इसका कल से हम वीडियो डेली करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, और ये होगा डेली करंट अफेयर। और अगर आप लोगों ने इसे अच्छा खासा मोटिवेशन मुझे दिया, इस पे व्यूज बढ़ाकर,
तो ये मैं कंटिन्यू करता रह जाऊंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक, अगर व्यूज कम आएंगे तो मैं इसे वीकली या मंथली करंट अफेयर के रूप में बदल दूंगा, या जो भी उचित होगा वो मैं करूंगा। ठीक, अब बात आती है कि मैथ्स का क्या होगा। तो मैथ्स का जब एग्जाम टाइम क्लोज आएगा तब मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी मेरा पूरा कंटेंट इसका बना नहीं है, तो अभी कोई मैं कोर्स इसका लॉन्च नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतनी टाइम अभी है नहीं। ठीक, अब आते हैं इस पे कि सर कट ऑफ क्या जाता है इसमें, आगे जो पिछले साल का था वो क्या था कट ऑफ, अभी क्या होगा। तो अभी जो बात करें तो पिछले साल का जो कट ऑफ था वो ये था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल के लिए ऑलमोस्ट 67 मार्क्स, ओबीसी के लिए 66 बोल सकते हैं और एससी एसटी के लिए 60 मार्क्स बोल सकते हैं। तो ये जब कट ऑफ था उस समय जो सीट्स थी वो थी 68,000 या 69,000 के आसपास सीट थी, पिछली बार की थी ये, तो उतना में ये हो रहा था। लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट बोली है कि 17,000 ही सीट है, तो अब 17,000 जो कि पहले 97,000 बोलकर अब 17,000 बोली है, तो अब तो 17,000 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें जब इतने पे ये कट ऑफ था तो अभी जो कट ऑफ होगी वो जनरल के लिए बोले तो 100 तो छोड़िए, मुझे लगता है 110 प्लस हो सकता है कट ऑफ। ठीक, 100 से 110 प्लस कह सकते हैं या 100 से 115 जा सकता है कट ऑफ, जो जनरल के लिए है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग ओबीसी और एससी एसटी का समझ सकते हैं। दूसरी बात, कट ऑफ क्वेश्चन पेपर पे भी डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन पेपर टफ हुआ तो कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा, अगर पिछले साल की तरह क्वेश्चन पेपर रहा तो उसके अकॉर्डिंग तो ये कट ऑफ जाने वाला है। एक चीज और होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो कट ऑफ हाई हो जाता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं तो कट ऑफ लो होता है। तो ये भी एक रहता है क्या, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक, दूसरा क्या होता है, क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन लेवल और क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये दो चीज पे डिपेंड करता है। अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर ये रहा तो उस अकॉर्डिंग जो कट ऑफ होगी वो जनरल के लिए ये हो जाएगी, और ओबीसी और एससी एसटी के लिए आप लोग इसी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो ये बात रही आज की। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेशन को खत्म करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने हर चीज बता दिया है, साथ ही ये भी बताया है कि करंट अफेयर में दूंगा, और साथ में ये भी आप लोग काम कीजिएगा कि हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ में सबका नाम से अगर सर्च कर ले, अरुण एकहा स्टडी स्पेलिंग सही लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहीं पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।